फ्रेंड्स, आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे मैसेंजर ऑफ द गॉड, खुदा की तरफ से ईश्वर की तरफ से भेजे गए दूत पैगंबर दुनिया में क्यों आते हैं। जब दुनिया में बहुत सारी बुराइयां बढ़ जाती है तो पैगंबर आते हैं। तो दुनिया में बुराई बढ़ने के कई कारण होते हैं और बुराई बढ़ते हैं। सबसे पहले आए इस दुनिया के अंदर जूस आए, जो यहूदियों के लिए पैगंबर बन के आए। जूस को जिसने माना वो यहूदी कहलाए और फिर उन्होंने दुनिया में शांति और अच्छाई के बारे में पैगाम दिए। फिर जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने एक किताब दी, टेस्टामेंट, एक बुक दिया, जो उस बुक में उन सारी बातों की उल्लेख है, जिक्र है, जो कैसे जीवन यापन करना हो या बुराई से कैसे बचे, अच्छाई की तरफ कैसे चलें, लोगों में समाज में किस तरह से अच्छाई फैलाएं। तो जब उनकी डेथ हुई तो फिर लोगों ने पूछा कि आप जा रहे हो, फिर बुराई फैलेगी इस दुनिया में तो फिर कौन संभालेगा। तो उन्होंने कहा मैं एक बुक देते जा रहा हूँ जिनका नाम है टेस्टामेंट। तो उन्होंने और कहा कि 1000 साल बाद फिर एक दूत पैगंबर आएंगे, जब दुनिया में हद से ज़्यादा बुराई बढ़ेगी। तो फिर 1000 साल बाद फिर ईश्वर ने पैगंबर भेजा जिनका नाम था ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए और ईसवी का प्रचलन हुआ, वहीं से ईसवी। फिर उन्होंने अपने जो ईश्वर द्वारा बताई गई जो बातें थी, समाज में लोगों में जो बुराई फैली हुई थी वे ख़त्म करने के लिए वे आए और उनको बताने के लिए आए कि सही रास्ता क्या है। और जिन्होंने उनकी बातों को ना माना, उन्होंने उनका विरोध किया और फिर उसे एक सूली पर चढ़ा दिए। और जिसने माना वे यहूदी कहलाए। और यहूदियों ने जब वो जाने लगे, जाते समय जब उनकी आखिरी समय आया तो उन्होंने कहा कि फिर से जब दुनिया में बुराई होगी तो फिर दुनिया को कौन संभालेगा। तो उन्होंने भी एक बुक दिया, न्यू टेस्टामेंट, जिसको बाइबिल कहते हैं। और बाइबिल में लिखी गई है समाज में लोगों के अंदर किस तरह व्यवहार करें, कैसे चलें, बुराई को कैसे ख़त्म करें और अच्छाई की तरफ कैसे लोगों को आकर्षित करें। तो जो उनको मानने वाले थे वो ईसाई कहलाए। फिर उन्होंने कहा 1000 साल बाद फिर इस दुनिया में पैगंबर आएंगे। तो इस बार पैगंबर जल्दी आए और जिनका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लोगों ने विरोध किया कि आप पैगंबर नहीं हो सकते, पैगंबर क्योंकि 100 साल बाद आते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस बार दुनिया में जल्दी बुराई फैल गई, समय से पहले ज़्यादा बुराई फैल गई, इस कारण से मुझे जल्दी आना पड़ा। और उन्होंने फिर अल्लाह की, खुदा की, ईश्वर की जो बात बताई हुई थी वो समाज में फैलाई और बुरे कामों से रोका और अच्छाई की तरफ सबको दावत दी, सबको बुलाया। और वे जब इस दुनिया को जाने लगे तो उन्होंने अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से जो पैगाम दिया था उसे दिया कुरान के रूप में, जिसे कुरान कहते हैं। और पूरे मुस्लिम समाज के लोग उसे पढ़ते हैं और मानते हैं। तो ये 3 धर्म हैं, तीनों धर्म की एक हॉलीडेज है, छुट्टी का दिन है, जिसे जो यहूदी हैं वो शनिवार को छुट्टी करते हैं, छुट्टियां मनाते हैं और जो टेस्टामेंट है उसकी पढ़ाई करते हैं, उससे पढ़ते हैं। और जो ईसाई हैं वो संडे को हॉलीडेज़ मनाते हैं और उस दिन छुट्टी मनाते हैं, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं, और सारे ऑफिस बंद। और जो मुस्लिम है वो जुमा, शुक्रवार को हॉलीडेज़
मनाते हैं। इन तीनों धर्मों का एक ही मोटिव था, एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर की उपासना करना, एक ईश्वर की तरह, और बुरे कामों से रोकना। लेकिन सबसे तेज गति से फैलने वाली जो धर्म है वो इस्लाम है, पूरी दुनिया में फैली। और दो धर्म फैली, एक ईसाई धर्म और दूसरी मुस्लिम, दोनों धर्म पूरी दुनिया में फैली। वहीं पर अगर हिंदुस्तान में देखें तो बहुईश्वरवाद या एक ईश्वर से करेगी ऐसी मानसिकता और इस तरह की सोच से हिंदुस्तान में इन दोनों धर्मों और कई धर्मों में कोई फैल नहीं पाया। और यहाँ कई तरह के पैगंबर दूत आए जिनका उल्लेख है महाभारत, रामायण, यहाँ के ग्रंथ हैं, पुराण हैं, वेद हैं, 4 वेद हैं, महाभारत हैं, जिनके कारण यहाँ इन धर्मों में फैलना काफ़ी मुश्किल हुआ और नहीं फैल पाए। जो पहले से था वही यहाँ पे चला और उसी को लोगों ने तरजीह दी हिंदुस्तान में, जिस कारण से आज भी देखें तो हिंदुस्तान में बहुसंख्यक हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं।